जोहार। नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश के सबसे युवा राज्य झारखंड की, जो कि आज 21 साल का हो गया है। 15 नवंबर साल 2000 को गठन के बाद जल, जंगल और जमीन की बहुलता वाले इस राज्य ने 21 साल का सफर तय कर लिया। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का तोहफा दिया है। संथाली भाषा में लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी औपचारिक घोषणा की। जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म देखते हैं। और देखिए, पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देशवासियों और खासकर स्टूडेंट से रांची जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्र रांची में जाकर आदिवासियों की महान संस्कृति को दिखाने वाले इस संग्रहालय को जरूर देखें और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि यहाँ हर बच्चे के लिए कुछ न कुछ है जिसे सीखना और समझना है और संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए। इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए। वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए यहां बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, समझना है और जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी ताकिना जोनोम नेगरे दिसुम रेन सोमेन होड़ो को। आदिवासी जोहार। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव इन बुझावेदाजे अब इस सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाक जाना महा 15 नवंबर ही लोग जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाए। और झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह स्थल बेहद खास है क्योंकि धरती आबा ने यहां अपनी अंतिम सांसें ली थी। हमारा प्रदेश भले ही छोटा हो लेकिन यहाँ की संस्कृति खुद को बचाने के लिए सदा लड़ते रहे हैं और यही वजह है कि ये एक वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर
देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वहीं रांची में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भाषण दे रहे थे, उसी दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के समर्थन में जयकारे लगाए। वहीं मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जयकारे के जवाब में नारेबाजी की। इससे कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सही सम्मान मिले, भगवान बिरसा मुंडा के पावन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के बारे में। रांची में बना ये पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 142 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत आई है। तो संग्रहालय की खासियत हम एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। इस उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ कई अमर शहीदों की प्रतिमा लगाई गई है। 25 एकड़ में जहां चिल्ड्रन पार्क, साज सज्जा, बागवानी, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, इन्फिनिटी पुल, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं 5 एकड़ में अवस्थित जेल भगवान बिरसा मुंडा जेल का संरक्षण और जीर्णोद्धार करते हुए इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही झारखंड की कला, संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाया गया है। और आज झारखंड स्थापना दिवस है। वहीं आज भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रांची में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने झारखंड की पहचान कायम रखने पर जोर दिया। वहीं सीएम ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा के साथ ही समाज के एक बड़े तबके का कल्याण भी करना होगा, तभी भगवान बिरसा मुंडा की शहादत सार्थक हो पाएगी। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम उनसे प्रेरणा लेकर झारखंड भी बचे, झारखंड को हम कैसे आगे ले जाएं। आज हमको इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा मैं झारखंड के विकास के लिए करूंगा। ये भावना अपने आप में लाना होगा तो निश्चय ही आज झारखंड स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस सफल होगा। जयंती दिवस जिसकी आवाज़ शायद गांव, कस्बे, मोहल्ले तक ही आज देर से ही सही, आज इसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई है। वहीं खूंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां उनके पैतृक स्थल को सजाया संवारा गया है। वहीं उलिहातू के ग्रामीणों ने धरती आबा की पूजा अर्चना भी की। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर खूंटी के उलिहातू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ ही सांसद समीर उरांव भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू को नमन किया, साथ ही विकसित उलिहातू बनाने का संकल्प भी दोहराया। सकते हैं कि ये तीर्थ स्थल है
तीर्थ स्थल है और हम सब लोगों का प्रेरणा स्थल है। और यहाँ का एक एक कण हम सब लोगों के लिए ईश्वर के समान है। और हम धरती आबा जहाँ पर जन्म हुआ है जिनका, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास की गति तेज हो, विकसित झारखंड बने और विकसित उलिहातू बने, ये हम सब लोगों की कल्पना है। ये आज के दिन में कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास की गति तेज होती है, सड़कों का निर्माण होता है और भगवान धरती आबा का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने का हम सब संकल्प लेते हैं। और पीएम मोदी ने संसद भवन में भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा को नमन करने के बाद पीएम ने ढोल और मांदर बजा रहे आदिवासियों का उत्साह भी बढ़ाया। जोहार। जमशेदपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य में जारी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अनुसूचित जाति की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर आने वाले समय में आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया। ने कहा कि ये जो आज सरकार है झारखंड, वो गरीबों की नहीं है, राज्य की जनता के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए। पैसे कहां से आए, कैसे पैसे को इकट्ठा कर सके, उस काम में पूरी तरह से सरकार लगी हुई है और इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सारे संवैधानिक अधिकार, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे रोजगार का अधिकार है, चाहे सत्ता में नेतृत्व का अधिकार है, ये सारी चीजों से जो हमको वंचित होना पड़ रहा है, इसके लिए इस लड़ाई को जो हम लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय जिले में किया है, उसको गांव तक ले जाने के लिए और फिर वहां से लेकर के सदन से सड़क तक के आंदोलन की रणनीति हम लोगों ने बनाई है। और देखिए, पश्चिम सिंहभूम में मझगांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज की रक्षा और संरक्षण पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण पर विरोध भी जताया गया। इसमें ईसाई धर्म मानने वाले 3 परिवारों को सरना धर्म में आने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन तीनों परिवारों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद ग्राम सभा की ओर से तीनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार भी करने का ऐलान किया गया है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां कोडरमा स्टेशन आ रही एक कार बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास की है। कार में धुआं और आग की लपटें उठते देख कार के ड्राइवर ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना बीती रात करीब 11:30 बजे की है। जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। ड्राइवर के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार को लेने जा रहे थे। इसी दौरान कार गर्म हो गई और देखते ही देखते जल गई। कार की लपटें इतनी भीषण थीं कि कार से 10 से 15 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी, जिसे देखते हुए लोगों ने कुछ देर तक सड़क पर आना जाना बंद करवा दिया था। वो ठोकर है ना, वहाँ पर ठोकर पर जैसे ही हम ठोकर पर ब्रेक लगाए, बस अचानक लाइट मेरा ऑफ हो गया और गाड़ी के अंदर से स्मेल आने लगा। और जैसे ही हम ब्रेक दबाए, बस पूरा गाड़ी चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज़ करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा। और जैसे ही हम उतरे और वो गाड़ी का डिक्की खोले, आगे वाला बोनेट जो होता है वो खोले, बस देखते हैं गाड़ी के अंदर से पूरा आग फेंक रहा है।
तो फिर हाथ सोचे लगाने के लिए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा हीट था, तो फिर हम छोड़ के डायरेक्ट दौड़ के थाना गए। और रांची में अवैध हथियार के कारोबार से जुड़े 2 अपराधियों को सोनाहातू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के जांच में पता चला है कि दोनों अपराधी शहरी क्षेत्र से अपराधियों से हथियार खरीदकर ग्रामीण इलाकों में अवैध तरीके से हथियार की सप्लाई का काम करते थे। देसी पिस्टल सप्लाई करने को लेकर 40,000 रुपए दिए गए थे, जिसकी सूचना मिलने पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खदेड़ के अंदर पकड़ा है तो उनके पास से ये देख रहे हैं तमंचा पूरी तरह से फंक्शनल और बिल्कुल नया है। 3 राउंड गोली मिला और 2 मोटरसाइकिल, कुछ मोबाइल फ़ोन मिला। आगे पूछताछ करने से ये उन लोगों के पास कुछ कागजात इनके पास तो था नहीं, तो बताया कि ये हम लोग किसी को बेचना चाह रहे थे। और कश्मीर की डल झील के शिकारे की तर्ज पर रामगढ़ के पतरातू लेक में भी आकर्षक और म्यूजिक सिस्टम से लैस नौका पर्यटकों को लुभा रही है। नौका को काफी खूबसूरत और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गद्देदार सीट, लाइफ जैकेट, सेल्फी विंडो, म्यूजिक सिस्टम, केबिन समेत अन्य सुविधाएं पर्यटकों को नाविकों द्वारा दी जा रही है। एक नाव के निर्माण और सजावट पर 50,000 से 70,000 रुपए तक का खर्च आता है। सेल्फी और फोटो शूट के लिए जहां ये पर्यटकों की पहली पसंद है, वहीं प्री वेडिंग शूट के लिए भी ये फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। पहले आए थे तो अब नहीं, पहले ऐसे बोट नहीं हुआ करते थे। ये बदलाव अच्छा लग रहा है। बोट्स में हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, फोटोज लेने में भी अच्छा, और व्यू भी अच्छा लग रहा है। बोट में बैठने में लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि बोट को अच्छे से सजा वजा दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी खूबसूरती से बोट को सजाया गया है। एकदम न्यू लेटेस्ट मॉडल में डेकोरेट किया गया है। अच्छे फूल पत्ती हैं, झूमर भी अच्छे लगे हुए हैं और यहाँ सेल्फी और फ़ोटो लेने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नौका को बनाया गया है। रूफ सीलिंग को देख सकते हैं ऊपर में आप कैमरे के माध्यम से, और काफ़ी आकर्षक ढंग से झालर भी लगाया गया है। गद्देदार सीट भी है, आप कैमरे से देख सकते हैं गद्देदार सीट को। और इसके बनाने के पर 70,000 तक की लागत आती है। और इन लोगों के बनाने के पीछे कारण है कि चूँकि यहाँ पर्यटक बाहर से आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर कराया जाता है। और इसको लेकर के नाविकों ने पूरी आकर्षक ढंग से नौका को बनाने का काम किया है। ये बता रहे हैं कि कश्मीर के डल झील में जैसा शिकारा है, उसी तर्ज पे नौका को देने की कोशिश की गई है। और आकर्षक नौका को देखकर पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। अभी हम बात कराते हैं नाविक संघ के अध्यक्ष से। बताइए कि किस तरह का नौका को लुक दिए हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो हम लोग कश्मीर का डल झील हमारा नाविकों वाला गए थे, वहाँ कश्मीर में देखे कि यहाँ ऐसा है तो हम लोग वहाँ बनाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, यही सोच समझ के हम लोग भी बनाए। अब सही बात बताते हैं, खुदा न खास्ते इतना ज़्यादा यहाँ पर्यटक लोग आने लगे कि यहाँ पर साइबेरियन चिड़िया से ले कर के पूरा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ बताते हैं कि जितना हम लोग ढंग से नाव बनाए हैं कि आने वाला पर्यटक को आकर्षित बहुत ज़्यादा कर रहा है, और हम लोग की कमाई बड़ी अच्छा होगा। सुना आपने, ये जो नौका को आकर्षक ढंग से सजाया गया, संवारा गया, इसके बाद इन लोगों की कमाई भी है दुगनी हो गई है। अभी मैं बात कर रहा था नौका नाविक संघ के सचिव से। प्रयाग जी बताएं कि किस तरह का खर्च आया, किस तरह का आइडिया कहाँ से आया? जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बता चुके हैं कि डल झील से हम लोग कुछ लड़के लोग गए थे, वहाँ से हमको डल झील से आइडिया मिला कि इस तरह से बोट बनाने से, लग्जरी बोट आपका सुंदरी करने का और फूल पत्ती जितना लगाने से और ये गद्दा लगाने से कुछ हम लोग को कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है और सुंदर से सुंदर दिख सकता है। नौका को काफ़ी आकर्षक बनाया गया है ताकि पर्यटक यहाँ पर आए, फोटो शूट कराएं और काफ़ी यादें लेके जाएं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।